हाँ जी भैया जी, तो क्या करें अब, आखिर के 2 क्वेश्चन ऐसे और कर लेते हैं इस लास्ट पार्ट में, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट के अंदर, ताकि जो बाकी कसर रह गई है ना कि यार कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस होने चाहिए, तो एक थोड़ा सिंपल और एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करके निपटा देते हैं, खत्म करते हैं। चलो। Do you think this is your time? सो भाई, मुझे ये उम्मीद है कि आपने नीचे लिंक से वर्कशीट को डाउनलोड कर लिया होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो एक्सेल लिमिटेड है उसने अपने 2000 डिबेंचर्स जो कि 50 रुपए के थे मार्केट से 60 रुपए में खरीद लिए हैं कैंसिलेशन के लिए, और मान लो अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो वहां आगे लिखा हुआ है कि ये डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे रिडीमेबल थे। मतलब नुकसान तब भी होना था, अभी तो नुकसान हुआ ही है क्योंकि अपन ने 50 रुपए के अपने डिबेंचर 60 रुपए में खरीदे, तो वहां भी नुकसान है और यहां पे भी नुकसान था ही अगर आप रिडम्पशन के लिए टिपिकली जाते तो। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते और सबसे पहले क्या कर लेते हैं, परचेजिंग की एंट्री। हाँ भैया, क्या हुआ यहां पे, आपने डिबेंचर्स खुद के परचेज किए एज एन इन्वेस्टमेंट, इसलिए डिबेंचर्स डेबिट हो गए। बिकॉज अब ये डिबेंचर जो आपने मार्केट से खुद के खरीदे हैं तो आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया, बिकॉज भले ही वो आपकी कंपनी हो लेकिन ऑटोनोमस कंपनी है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो किसी भी कंपनी के अगर आप डिबेंचर्स खरीदते हो तो आपके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट, पैसा गया है इसलिए टू बैंक। कैश क्यों नहीं लिख सकते, ढेला भर के थोड़ा ना लेके जा रहे हैं मार्केट में भाई सूटकेस का, ये ट्रांजेक्शन कहां से होते हैं, बैंक से, इसलिए मैंने बैंक लिख दिया। 1,20,000 क्यों लिखा है क्वेश्चन में, देखो 50 रुपए का डिबेंचर है, हम खरीद रहे हैं 60 रुपए में, 60 रुपए इंटू 2000 डिबेंचर्स, क्योंकि 2000 डिबेंचर खरीद रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60 रुपए इंटू 2000 डिबेंचर 1,20,000 आता है। नहीं समझ में आ रहा है, उंगलियों पे दर्द जा रहा है, तो भाई एक काम करो, कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा 1,20,000 रुपए है। अब क्या करें, अब आती है कैंसिलेशन की बारी, तो हमारे जो 8% डिबेंचर हैं जिनको हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं उनकी एंट्री कर लेते हैं। हाँ भैया, क्या हो रहा है यहां पे, हमने लिखा है 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स के सामने मैंने डाला है 1,00,000 रुपए। कहां से आया, फिर से यहां से नजर उठाओ और जरा जो आपकी वर्कशीट दी है ना उस पे ध्यान से देखो। वर्कशीट में लिखा हुआ है कि 2000 डिबेंचर हैं और 50 रुपए के हिसाब से, कितने में हमने खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता, है कितने के, 2000 डिबेंचर 50 रुपए के, यानी 8% डिबेंचर्स के सामने हमेशा पार वैल्यू आएगी। कोई भी एंट्री कर रहे हो, कैसी भी एंट्री कर रहे हो, यहां पे हमेशा पार वैल्यू आती है। 50 रुपए का डिबेंचर है, 2000 टोटल डिबेंचर है, 1,00,000 रुपए मैंने यहां पे लिख दिया। हाँ, खरीदा मैंने उसे कितने में है, मैंने उसे खरीदा है 60 रुपए में, 60 इंटू 2000 1,20,000 होता है, मैंने यहां लिख दिया। डेबिट क्रेडिट टैली नहीं हो रहा। अब अगर आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई मेरे जो डिबेंचर्स हैं वो अगर मैं परचेज नहीं भी करता तो भी जो मेरा रिडम्पशन होना था वो प्रीमियम पे होने वाला था, और प्रीमियम का रिडम्पशन है 10% का। अब अगर आप 50 रुपए जो कि पार वैल्यू है उसका 10% निकालते हो तो वो आता है 5 रुपए का। 5 रुपए का मुझे प्रीमियम देना ही पड़ता अगर मैं रिडम्पशन करता, तो मतलब वो लॉस तो मेरा पक्का था। चलिए लिख लेते हैं, 5 रुपए इंटू 2000 डिबेंचर, कौन सा 5 रुपए, प्रीमियम का 5 रुपए, ठीक है। कैसे आया, 50 रुपए का 10% कितना होता है, 5 रुपए, और वो 5 रुपए इंटू 2000 डिबेंचर 10,000 का तो प्रीमियम था ही था, मतलब ये तो बुक्स में पहले से ही रिकॉर्डेड था। तो मुझे ये एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि जो नुकसान हो रहा है, मैं जो अपने खुद के डिबेंचर्स खरीद रहा हूं कैंसिलेशन के लिए, एक्चुअल लॉस कितना है। आराम से ठंडे दिमाग से सुनना, अगर मैं रिडम्पशन करता प्रीमियम पे तो जरा मुझे बताओ, मुझे टोटल वैल्यू कितनी देनी पड़ती मार्केट में, 1,10,000 रुपए देनी पड़ती मार्केट में कि नहीं देनी पड़ती, बिल्कुल देनी पड़ती। ठीक है, मैं जब खुद के डिबेंचर खरीद रहा हूं तो खरीद रहा हूं 1,20,000 में, मतलब यहां पे लूजिंग सिचुएशन है। मेरे को एक्चुअल में अगर 50 रुपए के हिसाब से देखो नॉर्मली भी डिस्कस करना जरूरी है, 50 रुपए के हिसाब से देखूं 2000 डिबेंचर पड़ते हैं 1,00,000 रुपए के, मतलब मैंने पब्लिक से जो लोन उठाया वो 1,00,000 रुपए का है। अगर रिडम्पशन करता तो 1,10,000 देने पड़ते, जो खरीद लिया वो 1,20,000 में खरीदा, फिर भी मतलब खुद के खरीदने पे भी मुझे नुकसान ही है। मैं वैसे अगर रिडम्पशन के लिए चला जाता तो शायद 1,10,000 रुपए देने पड़ते, लेकिन क्योंकि मैंने खुद के डिबेंचर खरीद लिए 1,20,000 में, मुझे एक्स्ट्रा 10,000 का नुकसान और हुआ क्योंकि मैंने खुद के डिबेंचर खरीदे। तो देखो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यानी मेरा जो नेट लॉस हुआ है वो 10,000 का हुआ है जब मैंने अपने डिबेंचर कैंसिलेशन के लिए खरीद लिए। कैसे, एक लास्ट बार बताऊंगा, देखो बोझ मत समझना, बाबा जी का काम है जड़ी बूटी देना, एक बार में इलाज नहीं होगा, दूसरी बार मुझे करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता क्यों लेकिन करना पड़ेगा। क्या हुआ, 1,10,000 मैं रिडीम करता अगर मैं प्रीमियम पे रिडीम करता, ठीक है। मैंने क्या किया,
अपने ही डिबेंचर मार्केट से 1,20,000 में खरीद लिए, सर फोड़ लिया खुद ही। वैसे देता रिडम्पशन, नॉर्मली करता तो 1,10,000 देता, लेकिन खुद खरीदे तो 1,20,000 में 10,000 और ज्यादा में खरीद लिए, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ? 10,000 का हुआ। क्यों? क्योंकि खुद के डिबेंचर खरीदे। तो वो मैंने यहां पे लिख दिया, खत्म कहानी। नहीं आया, पॉज करो, रीप्ले करो, आराम से आ जाएगा। तीसरी एंट्री करने से पहले थोड़ा सा जरा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हाँ भाई, जरा क्वेश्चन में पढ़ के देखो, लिखा हुआ है कि हमारे पास कैपिटल रिजर्व का 7,500 का बैलेंस है। तो भाई चमत्कार के लिए थोड़ी ना दिया हुआ है, कोई ना कोई तो उसका लॉजिक होगा ना। जरा मेरे पीछे देखो, जो डिबेंचर लिखे हुए हैं, क्या ये कैपिटल से रिलेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल कैपिटल से रिलेटेड है। तो क्या करें, हम यहाँ का जो लॉस है उसको भी मान के चलेंगे, इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर अस एंड ऑल द कैपिटल लॉसेस आर बीइंग रिटन ऑफ आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व होती क्या है? एक लायबिलिटी होती है ना। ऑल रिजर्व्स इन सरप्लस आर बीइंग फाउंड अंडर द हेड लायबिलिटीज, मतलब इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स फंड जो है वो पूरा का पूरा उसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको मिल जाएगा। जब रिजर्व्स एंड सरप्लस एक लायबिलिटी है तो उसका नेचर भी होता होगा क्रेडिट, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज आर ऑफ क्रेडिट नेचर। तो जब मैं उसको यूज करूंगा राइट ऑफ करने के लिए तो मुझे कैपिटल रिजर्व को लेके जाना पड़ेगा डेबिट साइड। जी बिल्कुल, ये लेके गए और कितना दिखा दिया? पूरा 7,500 यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा लॉस है 10,000 का, मेरे पास कैपिटल रिजर्व 7,500 है तो मैं पूरा यूज करूंगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैं लॉस इतना राइट ऑफ करके छोड़ दूं, 75% बस, बाकी का जो बचा हुआ लॉस है उसको राइट ऑफ नहीं करूं, मतलब 2,500 का और बचेगा लॉस, उसको भी तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या करें? क्योंकि कैपिटल रिजर्व में पैसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कंपनीज एक्ट क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लो। मैंने बाकी का 2,500 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला, जो भी मुनाफा रहा होगा उसको डेबिट किया ताकि मैं उसको राइट ऑफ कर सकूं। किसके अगेंस्ट में? जो मेरा लॉस हो रहा है। लॉस जो डेबिट था मैं लेके गया क्रेडिट साइड पे, पूरा लॉस राइट ऑफ कर दिया, मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो भाई यहां तक तो समझ में आ गया होगा। एक थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं और इस चैप्टर को यार, मतलब इस टॉपिक को फिनिश करते हैं यार जल्दी से। हाँ भाई, तो दिक्कत क्या होती है जब इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें। तो बढ़िया से आराम से ठंडे दिमाग से देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 1 अप्रैल 2012 है। इस तारीख को हमने 2,000 डिबेंचर मार्केट में इशू किए जिनकी वैल्यू थी 100 रुपए के हिसाब से। भाई मतलब जो टोटल लागत थी हमारे डिबेंचर्स की वो थी 2 लाख रुपए। इतने के डिबेंचर हमारे पास थे। हमने क्या किया? इनको रिडीम करना चाहा और इनका रिडम्पशन लिखा हुआ है कमेंसिंग फ्रॉम 31 मार्च 2014। इस तारीख से हम अपने डिबेंचर को रिडीम करना चालू करेंगे। अब रिडम्पशन के लिए हमारे पास उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, या तो अपने डिबेंचर खरीद लो या फिर ड्रॉ बाय लॉट्स करो। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और लेना देना क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है कि हमने दोनों में से ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया। अब जब ये चूज कर लिया तो हमें इससे क्या लेना देना। अब क्या हुआ? हमने खुद के डिबेंचर खरीदे। कैसे खरीदे, क्या खरीदे, उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जब रिडम्पशन होगा तो उन्होंने बोला कि भाई 20 रुपए के प्रीमियम पे होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब जब हम खरीदने निकले खुद के डिबेंचर तो हमने क्या किया? 2 पार्ट में खरीदा। पहला हमने खरीदा 16,000 रुपए के डिबेंचर, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2014 को 20,000 रुपए का, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम अपना रिडेम्पशन टुकड़ों में करेंगे और पहला टुकड़ा जो होगा वो 20,000 रुपए का होगा, जो कि हम किसी एक ऑप्शन से कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इस वाले ऑप्शन से करो। तो हमने 20,000 रुपए का जो रिडेम्पशन चालू किया है उसमें से एक टुकड़ा है 16,000 का, यानी 20,000 का हमने जो टुकड़ा लिया है 16,000 का वो हम मार्केट से 95 रुपीज में परचेज करेंगे, और दूसरा जो 4,000 रुपए का टुकड़ा है वो मार्केट से हम 90 रुपीज में परचेज करेंगे, और इस तरह से हमारा रिडम्पशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एंट्रीज करना। मैं ओन डिबेंचर्स के लिए अब क्या करने वाला हूं, देखूंगा कि मैंने 16,000 रुपए के डिबेंचर्स खरीदे हैं। अगर मैं ये 16,000 रुपए के डिबेंचर्स देखता हूं पार वैल्यू के हिसाब से, मतलब 100 रुपए के हिसाब से जो टोटल डिबेंचर बनते हैं वो है 160 डिबेंचर्स। दूसरे मैंने 4,000 रुपए के डिबेंचर्स, क्वेश्चन में देखते रहना, 4,000 रुपए के डिबेंचर्स मैंने 100 रुपए के हिसाब से अगर देखना है तो ये आते हैं 40 डिबेंचर्स। ये 160 डिबेंचर्स मैंने 95 रुपीज में परचेज किए, और ये 40 डिबेंचर्स मैंने 90 रुपीज में परचेज किए। मतलब 160 डिबेंचर के मैंने 95 के हिसाब से 15,200 रुपए पे किए, और बाकी के डिबेंचर्स यानी 40 डिबेंचर 4 9 36 3,600 रुपए पे किए। तो मैंने 15, 16, 17, 18 मतलब मैंने 18,800 रुपए टोटल पे किए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, 16,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं,
बोला गया है। जो मैंने अगर 100 रुपए यानी पार वैल्यू के हिसाब से देखूं 160 डिबेंचर होते हैं और ये 160 डिबेंचर मैंने 95 रुपीस के हिसाब से परचेज किए, यानी मैंने कितने में परचेज किए 15,200 में, जो कि कितने को बिलोंग करते थे 16,000 रुपए के थे। फिर मैंने देखा दूसरे पार्ट में दिया हुआ है जो सेकंड पैराग्राफ है उसी के अंदर कि 4,000 रुपए के डिबेंचर अगर मैं देखूं 100 रुपए के हिसाब से तो 40 डिबेंचर बनते हैं, जो कि मैंने 90 रुपीस में मार्केट से परचेज किए यानी 3,600 में। ये मैंने कर लिया 18,800 की परचेजिंग। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैंसिल आउट करूंगा, इनको यूज करूंगा कैंसिलेशन के लिए। कौन से डिबेंचर्स के लिए? जो मैंने कसम खाई है कि मैं 31 मार्च 2014 से कैंसिल करना चालू करूंगा। कितने? 20-20 हजार के लॉट में। तो उठाते हैं भाई सेकंड एंट्री में, कौन सी तारीख को? 31 एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी भाई? सबसे पहले तो डिबेंचर्स को क्या कर रहे हो आप? कैंसिल आउट कर रहे हो। क्वेश्चन में दिए हैं 8% डिबेंचर्स, जरा ध्यान से देखो, वहां पे दिया हुआ है कि 20,000 रुपए के डिबेंचर्स, मैंने भी यहां पे 20,000 रुपए के डिबेंचर्स नेट प्राइस 18,800 में खरीदे हैं। तो मैं डिबेंचर्स के सामने तो 20,000 रुपए उनकी पार वैल्यू लिख दूंगा। मैंने बताया था शुरुआत से ही कि पहली इंस्टॉलमेंट जो है, जो हम रिडम्पशन करने के लिए सोच रहे हैं, वो 20,000 के डिबेंचर्स हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी जगह छोड़ता हूं और जो मुझे मालूम है मैं वो पहले लिख देता हूं, और वो है 18,800 कि मेरे ये डिबेंचर्स जो हैं वो अगेंस्ट 8% डिबेंचर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये डेबिट पे लाई कर रहे हैं, मैं इनको लेके आ गया क्रेडिट साइड पे और ये हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि जो मेरे डिबेंचर्स थे वो प्रीमियम पे रिडीमेबल थे, मतलब रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम शो करना नेसेसरी है, तो चलिए शो करते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को हमने डेबिट किया। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कैसे पता चलेगा? हम हर साल 20,000 रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। अब ये जो 20,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं ये पार वैल्यू कैरी करते हैं 100 रुपए की। रुपए से रुपए कट जाएगा भाई, 20 से 20 कट जाएगा, यानी हमारे पास 200 डिबेंचर्स हर साल के हिसाब से आ गए जो हम रिडीम कर रहे हैं। अब ये 200 डिबेंचर हमेशा जब भी रिडीम होंगे 20 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम होंगे, यानी जो टोटल प्रीमियम है वो है 4,000 रुपए का, जो रिडम्पशन के टाइम पे आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नॉर्मली रिडम्पशन देखूं, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो रिडम्पशन का है कि मुझे रिडम्पशन करना है, तो नॉर्मल अगर मैं रिडम्पशन पे ध्यान दूं तो मुझे 24,000 रुपए देने पड़ते अगर मैं रिडम्पशन नॉर्मली करता। लेकिन यहां तो भाई मेरे मजे ही हो गए, क्योंकि मुझे नॉर्मल रिडम्पशन नहीं करना पड़ा और मैंने खुद के डिबेंचर्स खरीद लिए कितने में? 18,800 में, यानी फायदा हो गया 24,000 माइनस 18,800, क्योंकि कम में खरीदा है ना भाई, देने पड़ते तो 24,000 देने पड़ते, खरीद लिया 18,800 में, तो जो मुझे नेट मुनाफा हो गया वो हो गया कितने का? 5,200 का। तो जो 5,200 का फायदा हुआ है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो क्या करेंगे? क्रेडिट साइड उतार लेते हैं गेन करके। 5,200 का मुझे क्या हो गया? फायदा हो गया। मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर लिया, मेरी एंट्री टैली हो गई। फायदा है, जल्दी से उठाओ और डाल दो उसे कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। चलिए डाल देते हैं। कैपिटल रिजर्व में क्यों डाला है? क्योंकि जो हमें फायदा हुआ है वो भाई कैपिटल नेचर का है, क्योंकि डिबेंचर इज ऑफ कैपिटल नेचर, इट इज अ कैपिटल फॉर द बिजनेस, इसलिए गेन क्रेडिट था, लेके गए डेबिट और उसका पैसा उड़ेल दिया कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल रिजर्व होता है एक लायबिलिटी मतलब क्रेडिट नेचर का, और गेन से कैपिटल रिजर्व बढ़ेगा, इसलिए कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर दिया 5,200 से। हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ऐसा कोई खास तो था नहीं, बस बड़ा बना के टेंशन देने की कोशिश की थी, और सबसे बड़ा टेंशन था वो ड्रॉ बाय लॉट्स। ध्यान ही मत दो, क्योंकि उसमें तो लिखा हुआ है कि हम तो अपने डिबेंचर्स खरीदेंगे 16,000 और 4,000, मतलब 2 पार्ट्स में हो गया हमारा क्वेश्चन। आई थिंक सो आपको क्लियर होगा कि आज हमने क्या किया है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन यहां पे कंप्लीट कर दिया, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कवर अप नहीं हुआ हो। सो कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद। If you dislike our videos, hit the dislike button. But if you like our videos, hit the like button. Subscribe to our channel to get all the latest updates and what is trending in commercepapa.in. If you have any suggestions, feedback, queries, do comment down below to let us know. And yes, at the end, notification वाला घंटा बजाना मत भूलना। धन्यवाद। So come and get it.